Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following has second ionization enthalpy smaller than first ionization enthalpy? Option magnesium, option B neon, option C carbon, option D none. Key concept for this question is ionization energy. Ionization energy क्या होती है? Ionization energy is basically the amount of energy required to remove a loosely bound electron, amount of energy required to remove a loosely bound electron from outermost shell of an isolated gaseous atom. From outermost shell of an isolated gaseous atom, किसी भी isolated gaseous atom के outermost shell से किसी लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसी को कहते हैं हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी. किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो पहला फैक्टर जिस पे डिपेंड करती है वो होता है साइज, और दूसरा फैक्टर जिस पे वो डिपेंड करती है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. ठीक, साइज पे कैसे डिपेंड करती है? सी, अगर साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा, क्योंकि जो हमारा लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा उस पर न्यूक्लियस का फोर्स ज़्यादा लग रहा होगा, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा लग रहा होगा, राइट. न्यूक्लियस उसको टाइटली हेल्ड करके रखेगा उस इलेक्ट्रॉन को. अगर साइज छोटा रहेगा तो न्यूक्लियस जो है वो उस इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करके रखेगा. बट अगर साइज बड़ा होगा तो हमारे पास न्यूक्लियस और हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में उतना इंटरेक्शन नहीं होगा, राइट. साइज अगर छोटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा, राइट. साइज छोटा, आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा. साइज बड़ा, आयनाइजेशन एंथैल्पी कम. ठीक. अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो फुली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी. अगर फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज वो जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं फुली फिल्ड या हाफ फिल्ड वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एनर्जी, एंड वो बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल है, राइट. उसके वजह से भी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है. ठीक है, दो फैक्टर्स रहेंगे. अगर फुली फिल्ड हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन रहेगी उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल होगा, और अगर साइज छोटा होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना मुश्किल होगा. ठीक है, इसमें बोला है कि फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेटर दैन सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल. ऐसा हमारे पास कभी पॉसिबल नहीं हो सकता कि हमारा फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ज़्यादा हो सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल से, बिकॉज बिकॉज पहला देखो, अगर हमारे पास आइसोलेटेड गैसेस एटम है, ठीक, उससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हमारे पास क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया, राइट. हमारे पास इस स्पीशीज पे क्या डेवलप हो गया? पॉजिटिव चार्ज. इस ये जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ इसके बाद से इससे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना, इसके बाद से इसे इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना ज़्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि अब सिंस हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हो गया तो न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हो गया. न्यूक्लियस ज़्यादा पावरफुल हो गया तो वो इलेक्ट्रॉन्स को और टाइटली अपने तरफ खींच के रखेगा. इलेक्ट्रॉन्स विल बी मोर टाइटली हेल्ड बाय द न्यूक्लियस इफ स्पीशीज इज पॉजिटिवली चार्ज. इफ वी हैव अ केटायन, अगर केटायन होगा तो हमारे पास न्यूक्लियस ज़्यादा तेज़ी से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींच के रखेगा. इस वजह से उस स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना हमारे पास और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा. तो अगर हमारे पास हमें बताना हो कि आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा कौन सी ज़्यादा होगी, तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट. थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी will always be greater than second ionization enthalpy, and second will be always be greater than first ionization enthalpy. ठीक है, तो correct answer for this question will be option D, none of these. I hope you understood it well. Thank you all.